हेलो फ्रेंड्स, मैं 2017 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। सिचुएशनल। मिस्टर एक्स ऑर्डर्स फ्रॉम मिस्टर वाई स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ जापान। मिस्टर वाई सेंट दिस आर्टिकल टू मिस्टर एक्स मिक्स्ड विथ अदर आर्टिकल्स ऑफ जापान विच हैड नॉट बीन ऑर्डर्ड। एक्स ने वाई को ऑर्डर दिया था कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल मतलब बता के बोला था कि मुझे ये चीज चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। स्पेसिफाई करना मतलब एक एक चीज के बारे में बताना कि मुझे इतने वजन का चाहिए, ये क्वालिटी का चाहिए, ये कलर का चाहिए, एक एक चीज स्पेसिफाई करना। ओके, तो स्पेसिफिक आर्टिकल, एक आर्टिकल था जो उसने भाई वही आर्टिकल मुझे चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए, ये कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट की। मिस्टर वाई ने क्या किया? सेंड दिस आर्टिकल। मिस्टर वाई ने एक्स को आर्टिकल सेंड कर दिया, बट विथ अदर आर्टिकल्स ऑफ जापान। उसमें कुछ और आर्टिकल जापान के मिला के भेजे थे, विच हैड नॉट बीन ऑर्डर, जो ऑर्डर दिए नहीं गए थे। अब इस सिचुएशन के ऊपर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, कैन बायर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स? इफ सो ऑन व्हाट ग्राउंड्स? बायर रिफ्यूज कर सकता है क्या? अगर हां तो उसके ग्राउंड्स क्या रहेंगे? The buyer, Mr. X, can refuse to accept the goods on the ground that there is a breach of a stipulation. Stipulation का मतलब होता है particularly specified. Each and everything was specified. Okay, of a nature of the warranty. वारंटी में भी बताया जाता है कि किस प्रकार हमें चाहिए, क्या कंडीशंस रहेंगी, वो सारी वारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन की जाती है by the seller. अब मैं इसका आंसर दोबारा पढ़ता हूं। The buyer, Mr. X, can refuse to accept the goods on the ground. बायर जो एक्स है वो रिफ्यूज कर सकता है कौन से ग्राउंड पे? डेट देयर इज अ ब्रीच ऑफ अ स्टिपुलेशन ऑफ अ नेचर ऑफ द वारंटी। स्टिपुलेशन नेचर, वारंटी के अंदर स्टिपुलेशन नेचर का ब्रीच किया गया है बाय द सेलर। दूसरा, व्हाट एक्शन सेलर शुड टेक सो डेट बायर कैन एक्सेप्ट सच गुड्स। अब सेलर से गलती हो गई है, लेकिन सेलर को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बायर अपने ऑर्डर के मुताबिक, अपने जो उसने ऑर्डर दिया है उससे मुकर न पाए। द सेलर मिस्टर वाई हैज टू सेपरेट दो स्पेसिफिक आर्टिकल फ्रॉम द अदर आर्टिकल्स। इन सच अ केस द वारंटी स्टैंड्स फुलफिल्ड एंड इट वुड बी ऑब्लिगेटरी फॉर द बायर टू एक्सेप्ट द गुड्स ऑर्डर्ड। वाई को क्या करना पड़ेगा? जो वो मिक्स मटेरियल भेजा है उसमें से उसको अलग करने पड़ेंगे, और इस केस में वारंटी जो कॉन्ट्रैक्ट है, वारंटी कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल हो जाएगा, और ये उसके लिए ऑब्लिगेटरी मतलब उसकी ड्यूटी हो जाएगी बायर की टू एक्सेप्ट द गुड्स ऑर्डर। वो गुड्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। दूसरा, एल एम एंड एन आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। ये तीनों पार्टनर हैं। एन इज अ डोरमेंट पार्टनर एंड ही रिटायर्स फ्रॉम पार्टनरशिप। अब डोरमेंट पार्टनर क्या होता है? डेट से एक प्रकार का स्लीपिंग पार्टनर रहता है जिसके खाली पैसे लगे हुए रहते हैं, वो एक्टिव पार्टनर नहीं रहता है, उसको डोरमेंट पार्टनर बोलते हैं। एंड अब एन जो है वो डोरमेंट पार्टनर है एंड ही रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप ऑन 21 मार्च 2017। 25 मार्च 2017 को उसने अपना रिटायरमेंट लिया। पार्टनर एग्जीक्यूटेड अ डिसोल्यूशन डीड टू डिसॉल्व द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल। 5-6 दिनों में उन्होंने डीड बनाई थी डिसोल्यूशन की कि अभी ये जो स्लीपिंग पार्टनर है, जो पैसा लगा रहा था, वो रिटायर हो रहा है। एक पार्टनर जाने से दूसरी वो जो पहले जो पार्टनरशिप थी वो बंद करके नया बनाना पड़ेगा, उसको रद्द करना पड़ेगा, पहले वाले को नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 3 पार्टनर्स की जगह पे अभी एक पार्टनर कम हो गया तो 2 पार्टनर के नाम आएंगे। डिसॉल्व कर दिया फॉर्म को 1 अप्रैल के लिए, बट फेल टू गिव पब्लिक नोटिस टिल 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया। एम बोरोज 4 लाख रुपीज इन फॉर्म्स नेम फ्रॉम जेड। अब 4 लाख रुपया जो है उसने जेड, तीसरी पार्टी से उसने पैसे ले लिए फर्म को दिखाते हुए। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द फर्म लायबल टू जेड? गिव रीजन विथ रिलेवेंट प्रोविजंस। यस, द फर्म इज लायबल टू जेड फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज, वहां पे 4 लाख दिखा रहा है, यहां पे 40,000 दिखा रहा है। ओके, जितना भी अमाउंट हो, borrowed फ्रॉम जेड बाय देयर पार्टनर एम। जेड जो है वो लायबल रहेगा, ठीक है। जो उनके पार्टनर एम ने पैसे उठाए हैं वो लायबल रहेंगे। The liability for the act of the firm is the same and all partners are liable.
अब पार्टनरशिप में तो रोल ही है म्यूचुअल एजेंसी, जिसको बोलते हैं कि एक आदमी ने अगर कोई काम किया है तो उसे माना जाएगा कि सभी ने मिलकर काम किया है। एक पार्टनर आगे आता है मतलब दूसरे पार्टनर का एजेंट बन के, वो दूसरा पार्टनर फिर प्रिंसिपल का रोल प्ले करेगा। इस प्रकार से अगर किसी एक पार्टनर ने काम किया तो दूसरा लायबल रहता ही है। तो इसमें कह रहा है यस, वो जेड लायबल रहेगा, इज लायबल टू जेड, मतलब एम को जेड को पैसा देना ही पड़ेगा। मिस्टर पी, अब इसमें ना ए बी का एग्जांपल लेंगे हम। ए इंस्ट्रक्ट्स बी, ए ने बी को इंस्ट्रक्ट किया अ मर्चेंट टू बाय अ शिप फॉर हिम। ए ने बी को बोला कि मुझे एक शिप चाहिए। अ मर्चेंट मतलब एक जो है बेचने वाले आदमी को, व्यापारी को ढूंढो जो मुझे एक शिप देगा। बी एम्प्लॉयज अ शिप सर्वेयर ऑफ गुड रेपुटेशन टू चूज अ शिप फॉर ए। बी ने क्या किया, एक आदमी को एम्प्लॉय कर दिया, उसको शिप सर्वेयर बोलते हैं, जो शिप को सर्वे करेगा कि वो सही है कि गलत है। सही अगर गलत रहेगी तो सामने वाले को उसका बताना फर्ज बनता है कि भाई ये शिप बराबर नहीं है, और फिर वो उस चीज के वो सर्वे करने के पैसे लेता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्वेयर ऑफ शिप। तो बी ने क्या किया, एक सर्वेयर ऑफ शिप को जो अच्छी जिसकी मार्केट में रेप्यूटेशन थी ए के लिए ढूंढा। द सर्वेयर मेक्स द चॉइस नेग्लिजेंटली एंड द शिप टर्न्स टू बी अनसीवर्थी एंड इज लॉस्ट। अब क्या हो गया, शिप सर्वेयर ने बरोबर काम नहीं किया, उसकी वजह से क्या हो गया कि जो वो शिप है वो शिप बरोबर निकली नहीं और आगे चल के गायब हो जाती है। अभी इसके क्वेश्चंस क्या है, ये सिचुएशन था, अब इसके क्वेश्चन क्या है। हु विल बाउंड टू मेक गुड द लॉस टू ए, वाई, ए को जो लॉस हुआ वो कौन भर के देगा और क्यों। द शिप सर्वेयर विल बी बाउंड टू मेक गुड द लॉस टू ए। शिप सर्वेयर जो है जिसको अपॉइंट किया गया था कि तू शिप चेक करेगा बराबर है कि नहीं, वो बंदेला है, उसको ए को पैसे देने पड़ेंगे। द शिप सर्वेयर बीइंग द सब्स्टिट्यूट एजेंट, शिप सर्वेयर जो है वो सब्स्टिट्यूट एजेंट है, मतलब एजेंट के, अब वो सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या होता है, इज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल दो ही इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। हालांकि ए ने उसको अपना एजेंट बनाया नहीं था, लेकिन बी ने जो ए का एजेंट था उसने बनाया था। तो बी ने क्या किया, अपने काम करने के बदले में उसने शिप सर्वेयर को बताया। तो शिप सर्वेयर कौन बन गया, सब्स्टिट्यूट एजेंट फॉर ए। बी एजेंट बनने वाला था लेकिन न बन के उसने दूसरों को दिया, तो बी का रोल हट गया और उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने शिप सर्वेयर को, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट एजेंट। तो the ship surveyor be bound to make the good loss to A. The ship surveyor being the substitute agent is the agent of the principal, though he is not appointed by the principal himself. प्रिंसिपल का एजेंट बन के उसको माना जाएगा, हालांकि प्रिंसिपल ने उसको अपॉइंट नहीं किया था। बट दो द एफर्ट्स ऑफ एन एजेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। हालांकि वो जो है सब्स्टिट्यूट एजेंट है, उसने काम किया है, तो वो सब्स्टिट्यूट एजेंट जो है प्रिंसिपल के बाउंड है, प्रिंसिपल के साथ बाउंड है। द शिप सर्वेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक गुड टू लॉस है। इसके लिए शिप सर्वेयर को जो नुकसान हुआ है वो ए को भर के देना पड़ेगा। हु इज अ सब एजेंट, सब एजेंट क्या होता है, सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। एक एजेंट है ऑलरेडी, उसके नीचे वो आदमी काम कर रहा है, जो ओरिजिनल एजेंट है उसके नीचे जो काम कर रहा है उसको सब एजेंट बोलते हैं। विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ शिप सर्वेयर टू ए, वाई, बी रेस्पॉन्सिबल रहेगा क्या ए के लिए जो ओरिजिनल एजेंट था। यहां पे बोल रहा है बी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ शिप सर्वेयर टू ए बिकॉज एज बी हु इज द ओरिजिनल एजेंट, बी जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा क्योंकि बी ओरिजिनल एजेंट था। इफ ही इज एक्सरसाइज ड्यू केयर इन सिलेक्टिंग अ सब्स्टिट्यूट एजेंट, अगर उसने बरोबर मेहनत की है सब्स्टिट्यूट एजेंट को लाने की, और अगर उसने नेग्लिजेंस नहीं की है, बड़ो एफर्ट डिलीजेंटली अगर उसने काम किया है, तो बी जिम्मेदार नहीं रहेगा। जो शिप सर्वेयर को ढूंढने, इस केस में शिप सर्वेयर जो है वो जो है उसको उसने ढूंढ के दिया था। देयर ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द शिप सर्वेयर टू द प्रिंसिपल ए, तो बी जिम्मेदार नहीं रहेगा ए के प्रति। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, हम और भी अच्छे वीडियोस बना के देंगे, और आपकी जो सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें इंस्पायर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।